हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक कुमार अपने चैनल बीपीएससी डोर पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सामान्य हिंदी का तैयारी बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए हम कैसे करें और सामान्य हिंदी से जुड़ी हुई मुख्य बातें भी हम देखेंगे और इसके लिए कितना हमके समय देना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम कैसे प्रिपेयर करें, ये सब देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला बात हम ध्यान रखेंगे कि इसके लिए समय जो है, जो बिहार के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है या मूलवासी हैं, उनको सिर्फ हाफ डे देना है कंपलसरी पेपर के लिए, क्योंकि बहुत ही एक इजी पेपर होता है। और वहीं जो बिहार के तो है लेकिन बाहर रहते हों, जैसे नॉर्थ ईस्ट साइड में या साउथ स्टेट्स में, तो उनको जो है सो अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार 4 से 5 दिन दे सकते हैं क्वेश्चन पेपर देखने के बाद। दूसरा बात इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम कैसे यूज करेंगे कि हमारा जो स्टॉप है पढ़ने का वो कम हो जाए, तो वो थोड़ा सा आगे देखेंगे। और इसके लिए सोर्स का जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा कि 2-3 चीज़ आपको देखना है। जैसे हिंदी व्याकरण का कोई भी ऐप आप जो भी थोड़ा सा अच्छा लगे कंटेंट, उसको आप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से और उसका यूज करें। दूसरा सोर्स हो सकता है कोई हिंदी व्याकरण का बुक हो जो आपने 10th तक पढ़ी हो, उसको आप यूज करें, वहाँ से आप व्याकरण पढ़ें। उसके अलावा तीसरा ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं यूट्यूब और गूगल का, जैसे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, मुहावरा का वाक्य में कैसे प्रयोग करें, ये सब का एग्जाम्पल हम ऑनलाइन से भी देख सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं हम इसमें कि मुख्य परीक्षा में जो क्वेश्चन आई हुई थी 64वीं में, वो मेरे पास है। 3 घंटे का समय रहता है और पूर्णांक है 100। तो इसमें समय का जहाँ तक बात है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इसमें आपको पर्याप्त समय मिलेगा। कितना भी आप स्लो लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे, साफ़ सुथरा लिखेंगे, तब भी आपको 2.5 घंटा में ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे ये इंस्ट्रक्शंस है, उसको आप पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये एक निबंध है जो 500 शब्दों में लिखना है हमें, और एकदम इजी टॉपिक है। इस पर कोई भी आपको मन के अनुसार आप चुनकर आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं निबंध के बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि आप निबंध को हमेशा लास्ट में बनाएं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय बचा रहता है और आराम से आप धीरे धीरे समय के अकॉर्डिंग लिखें, राइटिंग अच्छा बना के। दूसरा क्वेश्चन है संक्षेपण का। 1/3 वर्ड्स में आपको इसको समराइज करना है, तो इसको भी आप निबंध से पहले बनाएं। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य जो है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए ऑनलाइन, जो मैंने सोर्स बताया उससे, व्याकरण के बुक से, और ये आपको सॉलिड 10 नंबर आपको देगा। यहाँ पर 10 से ज़्यादा आपको ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसमें से चुन के सिर्फ 10 बनाने हैं। फिर इसी तरह आपका 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो 5 इसमें से आपको चुनना है और उसको वाक्य में भी प्रयोग करना है, उसका अर्थ लिखकर। आपके पास इतना टाइम रहता है कि आप क को आप पहले क्वेश्चन में लिख लीजिए, फिर उसका अर्थ लिख के उसका अर्थ लिख दीजिए, फिर वाक्य में प्रयोग लिख के आप वाक्य बना के दिखा दीजिए। पहले 63वीं के समय में ये 1 दिन दिया जाता था, लेकिन 64वीं में एक ही दिन GS1 और कंपलसरी हिंदी की परीक्षा हुई थी। तो आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि एक ही दिन आपको 6 घंटा लिखना है। अगर अलग अलग हुआ तो कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग थे 10 मुखों वाला, उसको हम लोग ईजिली आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्वनाम का परिभाषा पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 64वीं में सर्वनाम आ गया है। तो 65वीं का जब हम अगर मेंस का तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम सर्वनाम को स्किप कर देंगे, क्योंकि इस ईयर का ट्रेंड देखिएगा तो जो क्वेश्चन एक बार आ गया नेक्स्ट ईयर आए, उसका संभावना बहुत ही कम रहता है। तो यहाँ हम सर्वनाम के बदले संज्ञा और उसके भेद पढ़ सकते हैं, विशेषण और उसके भेद पढ़ सकते हैं, क्रिया विशेषण और उसके भेद पढ़ सकते हैं, समास और उसके भेद पढ़ सकते हैं।
तो इस तरह हम टाइम बचाएंगे और अपना स्टॉप कम करेंगे पढ़ने वाला। और इसका शुद्ध और अशुद्ध रूप लिखना है, उसमें भी आप 5 आप चुन लीजिए। इसमें से उपरोक्त है, आशीर्वाद है, महत्वाकांक्षा है, निष्पक्ष है, रचयिता है। ये सब इजी आप चुन के इसमें से आप बनाइए अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार। उसी तरह आपका मुहावरा, जो भी बुक आप पढ़ रहे हैं उसका 100-200 आप एक बार 2-3 बार रीडिंग मार दीजिए उसी दिन हाफ डे में। आपको पहले से ही बहुत याद होगा, सिर्फ आपको एक बार दोहराना है, इजीली आपको याद हो जाएगा। और इसको वाक्य में आप देख सकते हैं कैसे वहाँ पर बनाया गया है बुक में। फिर यहाँ समास है, उसको अच्छा से पढ़ लीजिए। समास से कभी उसके भेद या बहुत सा वर्ड्स देख के कौन सा समास का है पूछा जाता है, तो समास पर कंसेप्ट आप क्लियर रखें। और इस बार जैसे 64 में आ गया, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी कम है कि अगला 65वीं में ये आए ये टॉपिक, तो थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंस घट जाता है। फिर यहाँ पर्यायवाची का लिस्ट आपके बुक में होगा, ऐप में होगा, उसको आप याद कर सकते हैं। विलोम शब्द है, इसको भी आप याद करिए लिस्ट को। तो इससे आपका जो है तैयारी पूरा हो जाएगा। और हाफ डे से जो बिहार के मूलवासी हैं उनको देने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और जो बाहर के हैं जो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं ये 30 नंबर लाने में भी, उनके लिए मेरा सुझाव है कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें कि आपको कितना डिफिकल्टी हो रहा है, उसके अनुसार अपना समय एलोकेट करें। मैं कहूँगा 5 दिन इसके लिए पर्याप्त होना चाहिए, वो भी होल नहीं, 2-2 घंटा 5 दिन दिए और एग्ज़ाम से पहले पूरा दिन दे दिए। उस तरह करके आप तैयारी कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। सो बीपीएससी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।